इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि विदुर नीति की पूरी सीरीज बन रही है और विदुर नीति के सभी वीडियोस को देखने के लिए आप विदुर नीति फॉर स्टूडेंट्स नाम की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको महात्मा विदुर का वो एक श्लोक बताऊंगा जिसमें उन्होंने ये बताया है कि किसी भी इंसान की जिंदगी में कुल मिलाकर 6 चीजें ही ऐसी होती हैं जो सच्चा सुख देती हैं, और जिस इंसान के पास भी ये 6 चीजें हो जाएं, वो सही मायनों में सुखी रहता है। और ये जो 6 सुख बताए गए हैं, इनमें से सबसे पहला सुख है किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं होना। दूसरा सुख है किसी भी तरह की उधारी नहीं होना। तीसरा सुख है परदेश में नहीं रहना। चौथा सुख है अच्छे लोगों से मिलना जुलना होना। पांचवा सुख है अपनी पसंद का काम करना। और छठा सुख है किसी भी तरह का कोई भी डर नहीं होना। अब जरा सा इस श्लोक को समझ भी लीजिए। देखिए, सबसे पहला सुख बताया गया है किसी भी तरह की कोई भी बीमारी नहीं होना, यानी निरोगी होना। और इस चीज को आप जरा सा ऐसे समझकर देख लीजिए कि भले ही आपके पास चाहे कितना भी पैसा क्यों ना हो और आप चाहे कितने भी सक्सेसफुल क्यों ना हो, अगर आप बीमार रहते हैं तो ना तो आप उस पैसे का कोई सुख उठा पाएंगे और ना ही अपनी सक्सेस का कोई सुख उठा पाएंगे। और इसीलिए आपके पास चाहे कितना भी पैसा क्यों ना हो, आप चाहे कितने भी सक्सेसफुल क्यों ना हो और आप चाहे कितना भी बिजी क्यों ना रहते हो, आपको दिन भर में कम से कम 1 घंटा अपनी हेल्थ के लिए जरूर निकालना चाहिए। और इसका सबसे आसान तरीका यह होता है कि आप सुबह सुबह कम से कम 30 मिलीलीटर आंवले का रस 1 लीटर पानी में मिलाकर पी लीजिए और कम से कम 1 घंटे की मॉर्निंग वॉक कर लीजिए। आप केवल इतना करना शुरू कर दीजिए और 1 महीने के बाद आप इस चीज को खुद महसूस करने लगेंगे कि जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है वैसे वैसे आप और भी ज्यादा हेल्दी होते चले जा रहे हैं। दूसरी चीज आप ये भी समझिए कि हेल्दी रहने के लिए जिम जाने की कोई जरूरत नहीं होती। अगर आप केवल 1 घंटे की मॉर्निंग वॉक कर लेते हैं या योग कर लेते हैं तो आप बड़े आराम से अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। इस चीज को भी समझिए कि जब तक आप स्कूल में हैं या कॉलेज में हैं तब तक आप जिम भी जा सकते हैं, एक डाइट प्लान भी मेंटेन कर सकते हैं और हर 2-3 घंटे में प्रोटीन शेक भी ले सकते हैं। पर जैसे ही आपकी जॉब लग जाती है, 95% चांसेस इस बात के बन जाते हैं कि आप ना तो रेगुलरली जिम जा पाते हो, ना ही प्रॉपरली डाइट प्लान फॉलो कर पाते हो। और चलिए इसकी वजह भी समझ लीजिए। देखिए, जिम में एक्सरसाइज करने के बाद 10 घंटे की शिफ्ट करने में बहुत कठिनाई हो जाती है और 10 घंटे की शिफ्ट खत्म करने के बाद जिम में एक्सरसाइज करने में बहुत कठिनाई हो जाती है। और इसीलिए एक्सरसाइज और डाइट प्लान हमेशा वो वाला फॉलो करना चाहिए जिसे हमेशा फॉलो किया जा सके। दूसरा सुख बताया गया है उधारी नहीं होना। और देखिए, उधारी से यहां पर मतलब है कि उधार ना तो देना चाहिए और ना ही लेना चाहिए। अब जरा सी इसकी वजह भी समझ लीजिए। देखिए, जब भी आप किसी को उधार देते हैं तो आपको हमेशा इसी बात की चिंता लगी रहती है कि सामने वाला आपका उधार चुका पाएगा या नहीं चुका पाएगा, और अगर नहीं चुका पाएगा तो आप अपना उधार किस तरह से निकलवाएंगे। और जब आप किसी से उधार लेते हैं तो भी आपको यही चिंता लगी रहती है कि आप सामने वाले का उधार चुका पाएंगे या नहीं चुका पाएंगे, और अगर नहीं चुका पाए तो सामने वाला अपना उधार किस तरह से निकलवाएगा। तीसरा सुख बताया गया है परदेश में नहीं रहना। परदेश से मतलब है अपने होम टाउन में नहीं रहना, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह होती है कि जब तक आप अपने होम टाउन में रहते हैं तब तक आप 50 तरह की परेशानियों से बचे रहते हैं। पर जैसे ही आप दूसरी जगह पर जाते हैं
वैसे ही आपको हर छोटी से छोटी चीज के लिए परेशानी उठाना पड़ती है। और इसमें से सबसे बड़ी परेशानी होती है घर ढूंढने की परेशानी, दूसरी होती है नौकरी ढूंढने की परेशानी, और तीसरी होती है खाना खाने की अच्छी जगह ढूंढने की परेशानी। और इसीलिए ये चीज बोली भी जाती है कि बाहर के 50,000 से घर के 5,000 भले। इस चीज को भी समझिए कि देखिए, इसका मतलब यह भी नहीं हुआ कि परदेश में रहा ही नहीं जाए, क्योंकि महात्मा विदुर ने अपने एक श्लोक में यह भी कहा है कि वो इंसान जो परदेश में नहीं जाता उसके ज्ञान का सही तरह से विकास नहीं हो पाता, यानी उसका माइंड सही तरीके से डेवलप नहीं हो पाता। और इसीलिए आपको यह करना चाहिए कि आप पहले परदेश में जाइए, अपनी नॉलेज बढ़ाइए और अपना पैसा भी बढ़ाइए, और जब दोनों सही तरीके से बढ़ जाएं, तब आप वापस अपने होम टाउन में आइए और उस नॉलेज का और उस पैसे का सही इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। चौथा सुख बताया गया है अच्छे लोगों से मिलना जुलना होना। और अच्छे लोगों से मिलने जुलने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि लोगों के बीच आपकी इज्जत होती भी है और लोगों के बीच आपकी इज्जत रहती भी है। अब सवाल ये उठता है कि हम ऐसा क्या करें कि अच्छे लोग हमसे मिलना जुलना पसंद करने लग जाएं। और इसका सबसे आसान तरीका यह होता है कि आप उन सभी कामों को करना शुरू कर दीजिए जो समझदार लोग करते हैं, और उन सभी कामों को करना बंद कर दीजिए जो बेवकूफ करते हैं। पांचवा सुख बताया गया है अपनी पसंद का काम करना। और पसंद का काम करना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक इंसान अपनी जिंदगी का 2/3 हिस्सा यानी 66.66% हिस्सा काम करते हुए निकालता है। और अगर कोई इंसान अपनी जिंदगी का इतना लंबा हिस्सा किसी ऐसे काम को करता हुआ निकाले जो उसको पसंद नहीं हो, तो फिर चाहे वो कितना भी पैसा क्यों ना कमा ले, बेसिक चीज यही रहेगी कि वो उस काम को अपनी खुशी से नहीं कर रहा है। यानी वो इंसान असल में केवल अपने दिन गुजार रहा है और अपनी जिंदगी काट रहा है। और इस चीज को समझ लीजिए और बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए, जिंदगी जीने के लिए होती है, काटने के लिए नहीं। अब जरा सा इस चीज को समझ भी लीजिए। देखिए, अपनी पसंद का काम करने से पहले यह बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है कि आप कम से कम रोजी रोटी की जद्दोजहद से ऊपर निकल चुके हों। और इसीलिए अगर आप अपनी पसंद का काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप पैसा कमाइए, और इतना पैसा कमाइए कि आप रोजी रोटी की जद्दोजहद से ऊपर निकल जाएं। और जैसे ही ये चीज हो जाए, वैसे ही आप और ज्यादा पैसा कमाने की इच्छा नहीं करें, आप उस काम को करना शुरू कर दें जिस काम को करने में आपको खुशी मिलती है, या कि फिर जिस काम के बारे में आप ये सोचते हैं कि मैं इसी काम को करने के लिए पैदा हुआ था। इसके अलावा अगर इस बारे में आप और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप ये वाला वीडियो जरूर देखिए। छठा और आखिरी सुख बताया गया है किसी भी बात का डर नहीं होना। और इस चीज को जरा सा ऐसे समझकर देख लीजिए कि अगर किसी को यह मालूम चल जाए कि आज से 1 साल के बाद वो मर जाएगा, तो इस बीच के 1 साल तक उसको कितनी भी चीजें क्यों ना दे दी जाएं, वो एक भी चीज का सुख नहीं उठा पाएगा। और इसी तरह की हालत उस इंसान की भी हो जाती है जो गलत काम करता है। उसे हमेशा इसी बात का डर लगा रहता है कि कहीं ऐसा नहीं हो जाए या कि फिर कहीं वैसा नहीं हो जाए। और इसीलिए अगर आप ये चाहते हो कि आपको किसी भी बात का डर नहीं रहे, तो आप हर तरह का गलत काम करना छोड़ दो। अब सवाल ये उठता है कि भाई हमें कैसे मालूम चलेगा कि क्या सही है और क्या गलत है, और हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और इसका सबसे आसान तरीका यह होता है कि आप अपनी रिलीजियस बुक्स पढ़िए और बार बार पढ़िए, और धीरे धीरे आपको यह समझ में आना शुरू हो जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत, और आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब देखिए, इस वीडियो में ना केवल आपको यह बताया गया है कि 6 सुख क्या होते हैं, बल्कि
आपको यह भी बताया गया है कि इन 6 सुखों को पाने का सही तरीका क्या होता है, और इसीलिए आपको केवल इतना करना है कि जो भी तरीका आपको बताया गया है आप उसको फॉलो करना शुरू कर दीजिए। आखिरी चीज, अगर आपको ऐसा लगता है कि यह वीडियो आपके दोस्तों को भी देखना चाहिए तो इस वीडियो को फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करिए, और अगर आपको ऐसा नहीं लगता तो इस वीडियो को डिसलाइक कर दीजिए। इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।